शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव केवल वही भक्ति स्वीकार करते हैं जो निष्काम, निस्वार्थ और अहंकार रहित होती है। उन्हें यज्ञ, दान, आडंबर नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ एक निर्मल हृदय से की गई प्रार्थना। यह कहानी उसी सच्चे भाव की है जिसमें एक राजा, एक बालक और स्वयं शिवजी की परीक्षा समाहित है। राजा चंद्रसेन उज्जैनी का शिव भक्त प्राचीन काल में उज्जैनी नगरी का एक प्रसिद्ध राजा था। चंद्रसेन वह परम शिव भक्त था। उसका दिन भगवान शिव की पूजा से शुरू होता और रात्रि को महामृत्युंजय जाप करते हुए वह विश्राम करता। उसने महलों में शिवलिंग स्थापित करवा रखा था जहां नियमित रूप से रुद्राभिषेक होता। पूरे नगर में शिव भक्ति का वातावरण था। राजा का मानना था कि जो कुछ भी है भगवान शिव की कृपा से है। वह सदैव भक्तों की सेवा करता, दान करता और किसी को दुखी नहीं देख सकता था। लेकिन उसकी इतनी भक्ति देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे, विशेषकर दरबार के मंत्री और राजपुरोहित और मंत्री वर्षों से वेद, पुराण, यज्ञ, तप, हवन आदि करते आ रहे थे। वे स्वयं को धर्म का ज्ञाता और श्रेष्ठ समझते थे। वे सोचने लगे, यह राजा तो केवल जल चढ़ाता है और जाप करता है और फिर भी लोग इसे शिव का प्रिय भक्त कहते हैं। यह कैसे हो सकता है? एक दिन उन्होंने दरबार में बात उठाई। राजा का इतना मान बढ़ाना ठीक नहीं। केवल रुद्राभिषेक और जाप करने से कोई सच्चा भक्त नहीं बन जाता। हम वर्षों से शिव उपासना करते हैं, क्या भगवान हमें नहीं देखते? उनका अहंकार उन्हें सच्चाई से दूर ले जा रहा था। उसी नगर के एक कोने में कच्ची झोपड़ी में रहने वाला एक निर्धन बालक था, श्रुतदेव। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह रोज सुबह नदी से जल भरकर लाता, पास के पीपल के नीचे मिट्टी से बने शिवलिंग पर जल अर्पित करता और बैठकर नमः शिवाय का जप करता। उसके पास न रुद्राक्ष था, न माला, न ही कोई विशेष अनुष्ठान। बस एक साफ हृदय और अटूट श्रद्धा थी भगवान शिव में। शाम को वह गांव के खेतों में मजदूरी करता, जिससे 2 वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन उसकी भक्ति बिल्कुल निश्चल और ईश्वर समर्पित थी। एक दिन मंत्री और पुरोहितों ने यज्ञ किया और भगवान शिव से प्रकट होने की प्रार्थना की। वे बोले, हे देवों के देव, यदि राजा चंद्रसेन ही सबसे बड़ा भक्त है तो कृपया स्वयं प्रकट होकर हमें आशीर्वाद दें। रात्रि में भगवान शिव एक स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंद्रसेन भला है, लेकिन उसका मन अब अपने भक्त होने के गर्व से ग्रसित हो गया है। सच्ची भक्ति वहाँ नहीं जहाँ अभिमान हो। राजा चंद्रसेन को भी वही स्वप्न आया। शिवजी ने कहा, यदि मेरी सच्ची भक्ति देखनी है तो नगर के उस निर्धन बालक के पास जाओ, श्रुतदेव। वह न तुझ सा राजा है, लेकिन उसका हृदय मेरा घर है। अगली सुबह राजा ने राजसभा में घोषणा की, भगवान शिव ने मुझे संकेत दिया है कि एक सच्चा भक्त हमारे नगर में है जो मुझसे भी श्रेष्ठ है। आज हम उस बालक के पास चलेंगे। सभी दरबारी, मंत्री, पुरोहित और नगरवासी उस झोपड़ी की ओर चल पड़े जहां श्रुतदेव रोज जल चढ़ाता था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा, एक नन्हा बालक पीपल के नीचे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आंखें मूंदे भक्ति में लीन है। उसके नेत्रों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। शिवजी की मूर्ति नहीं, श्रद्धा सजीव थी वहाँ। उसी क्षण आकाश गूंज उठा, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर हम प्रकट होते हैं। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए, त्रिनेत्र, जटाजूट, चंद्रमा, गले में सर्प और शरीर पर भस्म। श्रुतदेव का पता हुआ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, तेरी निष्कलंक भक्ति ने मुझे खींच लाया। तू ही मेरा सच्चा भक्त है। राजा चंद्रसेन यह दृश्य देखकर रो पड़ा। वह श्रुतदेव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा करें प्रभु, मैंने भक्ति को केवल रीतियों से जोड़ा, लेकिन आज समझ आया आपके लिए सबसे प्यारा हृदय है जिसमें कोई दंभ नहीं। पुरोहित और मंत्री भी लज्जित हो गए। उन्हें भी यह शिक्षा मिली कि ज्ञान या पद नहीं, भक्ति की सच्चाई शिव को प्रिय होती है।
ईश्वर को दिखावा नहीं, भक्ति का भाव चाहिए। भक्ति में जितना गहराई होगी उतनी ही अधिक ईश्वर की निकटता मिलेगी। अहंकार, पांडित्य, यज्ञ ये सब तब व्यर्थ हैं जब मन में श्रद्धा नहीं।